नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। दोस्तों, मैं सफलता के उस 7 नियम को बताने जा रहा हूं जिसे जिसने भी फॉलो करा वह सफल हुआ। चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जिसने भी फॉलो करा वह सफल हुआ। इसे मैं बताने के लिए एक कहानी का सहारा लेता हूं। एक गांव में 2 लोग रहते थे, रवि और आलोक। रवि शहर में रह के बिजनेस का काम करता था, नौकरी करता था, लेकिन वही आलोक गांव में रहकर दुखी जीवन बिताता था, जिसे यह देखकर उसे बहुत दुख होता था। और जब भी रवि गाँव में आता था तो आलोक को कुछ न कुछ ऐसे शब्द बोल जाता था जिससे उसका मन दुखी हो जाता, लेकिन आलोक कभी कुछ नहीं बोलता। आलोक अपनी इस दुख भरी कहानी को जब लेके घर में बैठा रहता है, तभी उसे पता चलता है कि पास के गांव में एक साधु महात्मा है जिसे ने सभी का उद्धार करा है। तो वह जाता है उस साधु महात्मा के पास, कहता है, हे महात्मा, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जिससे कि मेरा भी गरीबी दूर हो। तो वो कहता है कि हे बच्चा, तुझे 7 नियम का फॉलो करना पड़ेगा। अगर तू उसे पालन करता है तो तू अपने जीवन में सफल हो जाएगा। कहता है, महात्मा, आप मुझे बताइए कि वह 7 नियम क्या है। तो कहता है, बच्चा, तू पहले ये काम कर कि काम कर तो किसी को मत बता, अगर तू बताएगा तो सफल नहीं होगा। तो वो वैसा ही करता है। जब गांव आता है तो अपने माँ से कुछ पैसे लेता है और कुम्हार के पास जाके मटका लेता है और मटका जाता है बाजार में बेचने। जब बाजार में आलोक मटका बेचने जा रहा होता है तो वहाँ उसे रवि दिखता है और रवि कहता है, क्या ले जा रहा है? तो बताता है, माँ के लिए सामान ले जा रहा हूँ। और जाके बाजार में मटका बेच के आता है। जब वो मटका बेच के आता है तो उसे 200 रुपये की इनकम होता है। जब लेके आ रहा होता है तो रास्ते में उसे साधु मिलता है। कहता, बच्चा कैसा है? तो कह रहा, साधु को कहता है आलोक कि गुरुदेव, मैं बहुत बढ़िया हूँ, जो आपने बताया वही करा तो मुझे सफलता मिली है। तो गुरुदेव, आप दूसरा नियम बताइए क्या है? तो कहता, दूसरा नियम यह है कि मेहनत को दिमाग से जोड़ो। तो लड़का कहता है, आलोक कहता है कि एक ऐसा कौन सा मेहनत करो जिससे कि मुझे सफलता भी मिले। तो वो क्या करता है, सब्जी ले खरीद के और सब्जी बेचने लग जाता है। जब वह सब्जी बेचता है तो उसको इनकम 200 रुपये की होती है। और यह काम वो बिना किसी को बताए ये सब काम कर रहा है। और जब वो 200 रुपये कमाता है तो उसकी घर की स्थिति थोड़ी ठीक होती है। जब वो सब्जी बेच के आ रहा होता है तो रास्ते में फिर उसे गुरुदेव मिलते हैं। तो गुरुदेव कहता है, बच्चा कैसा है? तो कहता है आलोक, गुरुदेव, मैं बहुत बढ़िया हूँ, जो आपने 2 काम बताया हुआ मैंने किया और वह सफलतापूर्वक सही भी हुआ। तो कह रहा, आप तीसरा नियम तू सुन, समय को अपना हथियार बनाओ। तो समय को हथियार बनाने के लिए उसने सोचा कि अब क्या करूं। तो उसका समय तो ठीक चल रहा था कि सब्जी सही बिक रहा, तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ खेत लीज पर लिया जाए और उसमें सब्जी उगा के फिर बेचा जाए तो और भी आमदनी होगी। और उसने वैसा भी करा और उसको आमदनी उस वक्त 1500 रुपये की हुई। यह देख वह बहुत खुश हुआ और वह जब आ रहा होता है रास्ते में फिर गुरुदेव मिलते हैं। कहता, बच्चा अब कैसा है? तो कहता, गुरुदेव, जो आपने तीनों नियम बताए वह मैंने फॉलो किया और मैं सफल हुआ। अब चौथा नियम बताएं। तो गुरुदेव कहता है कि सही लोगों का चुनाव करो पहले तुम। जब तुम सही लोगों का चुनाव करोगे तब तुम और भी सफल होगे। तो वह लड़का सोचता है, क्यों ना मैं अपने साथ कुछ अच्छे लोगों को भी साथ मिलूं और फिर खेत का काम और बढ़ाऊं और फिर सब्जी बेचूं। उसने वैसा ही करा और जब वह खेत का काम करने लगा तो उसके साथ क्या हुआ, सही लोगों में गलत लोग भी आते हैं दोस्तों। तो उनके जो दोस्त गलत कौन था? जो रवि। यह सब देख कर उसको दुखी हो रहा था। उसके साथ तो रहता लेकिन दुखी रहता था यह सब देख के। तो वह दोनों जो उसके दोस्त था, घनश्याम और आलोक, दोनों जो वो घनश्याम को अपने साथ जोड़ता है। जब घनश्याम उसके साथ काम करने लगा, दोनों मिलके बहुत ही काम उन्नति होती है और पैसा भी बहुत होता है। उस वक्त उसकी कमाई कितनी, सीधे 5000 रुपये हो जाती है दोस्तों। यह देख जब वो सब काम चल रहा था तभी उसे गुरुदेव मिलता है एक रात में, जो वो खेत में पानी पटा रहा होता है। तो कहता है, गुरुदेव, अब कैसा है बच्चा? तो कह रहा, गुरुदेव, अब तो मैं सही हूँ। अब बताइए कि 5वां नियम कौन सा है? तो कह रहा, धैर्य की शक्ति को समझो। तो कहता, ठीक है गुरुदेव। उसी बीच क्या होता है, उस लड़के की माँ बीमार हो जाती है और ये सारा काम धाम घनश्याम के ऊपर आ जाता है। आलोक अपने माँ के साथ हॉस्पिटल में रहता है। वह सोचता है कि इस सब चीज़ों को मैं छोड़ दूँ, क्या करूँगा, लेकिन वह धैर्य रखता है और वह घनश्याम उसका सपोर्ट देता है
और ये दोनों मिलकर फिर आप उसकी माँ भी ठीक हो जाती है। लेकिन उसी वक्त रवि को ये सब चीज़ें देख के बहुत दुखी होता है और वह राजनीतिक का खेल करने लगता है। यह बात उसको पता चलती है और वह सरपंच को बता देता है कि सरपंच जी ऐसे ऐसे रवि सोच रहा है। तो कहता है तू अपना सुरक्षा रख। तो वह जब खेत में पानी पटा रहा होता है तभी उसे फिर गुरुदेव मिलता है और कहता है कि गुरुदेव कहता है अब बच्चा कैसा है। तो गुरुदेव से वो कहता है आलोक कि गुरुदेव आप तो मैं बहुत अच्छा हूँ, अब आप छठा नियम बताओ। कह रहा अपने दुश्मन को समझो। गुरुदेव ने जैसे ही ये चीज़ कहा तो उसे पता चल गया कि गुरुदेव जो कह रहे तो उसका दुश्मन कौन है, क्योंकि जब आप सफलता प्राप्त करते हो तो आपके साथ आपका दुश्मन भी सामने जरूर आता है। तो उसे पता चला कि उसका दुश्मन कौन है। उसका दुश्मन था कौन, रवि। तो उसने रवि को कहा और सोचा। तो रवि ने उसी वक्त क्या करा था, उसी वक्त उसके खेत की फसल को पूरा बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया। और जब भेजा तो उससे पहले ही उसने क्या करा था, सरपंच ने उसको कहा था तू अपनी सुरक्षा रख। तो उसने सुरक्षा कवच लगा रखा था खेत में और जितने भी चोर को भेजा था सब चोर को पकड़ के खूब पीटा गया और सरपंच के सामने पेशी करा गया। सरपंच ने उसको क्या करा, गाँव निकाला दिया और जिससे कि आलोक को क्या मिला, आलोक को खुशी मिला और पैसा भी मिला। आलोक के पास क्या हुआ, अब अपने पास उसके ज़मीन है और फिर वह उसी ज़मीन पर खेती कर रहा और कई लोगों को काम भी दे रखा है। अब उसकी कमाई 10 गुना ज़्यादा हो गई है। गांव में उसका एक अलग नाम हो गया, एक अलग ओहदा हो गया। तभी उसे कौन मिलता है, फिर से वो महात्मा मिलता है। तो गुरुदेव से वह पूछता, महात्मा से आलोक पूछता है कि गुरुदेव अब आप 7वां नियम बताइए, क्योंकि 6 नियम जो आपने बताए वह एकदम सटीक और सही हुआ और आज मैं सही पोजीशन पे हूँ। तो कहता है 7वां नियम यह है कि अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तो 7वां नियम उन सभी छात्रों, उन सभी बिजनेसमैनों और उन सभी डॉक्टर, इंजीनियर और किसानों के लिए है कि जो भी व्यक्ति इन सभी कामों पर अगर वह अपने पर अडिग रहेगा तो वह सफलता प्राप्त कर जरूर करेगा, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर वो करता है तो सफलता उसके चरणों तले धूल। क्योंकि एक किसान ने अपने गांव में नाम करा, जिसे कुछ नहीं समझ आता था तो वह इस चीज़ करता है। अगर इसी चीज़ को तुम पढ़ाई से भी जोड़ोगे तो वह भी काम हुआ, क्योंकि आपको हर जगह दुश्मन मिलेगा, हर जगह आपको धैर्य पर शक्ति रखनी होगी। इन सब कामों को करके आप सफलता प्राप्त करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।